दुनिया में बढ़ते कार्बन के स्तर ने, जलवायु परिवर्तन ने पूरी दुनिया के मौसम को बदल कर रख दिया है। इसी क्रम में सबसे खतरनाक स्थितियां पैदा हो रही हैं यूरोप में, क्योंकि यूरोप में पिछले कई दशकों से देखा जा रहा है, खासकर इस वर्ष और पिछले वर्ष की हीट वेव्स का यहाँ पर प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम यूरोप में चलने वाली हीट वेव्स के नामकरण के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इनके नामकरण के लिए ग्रीक की पौराणिक कथाओं के कैरेक्टर्स या फिगर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि आज का हमारा विषय क्या है। आज का हमारा विषय है क्यों यूरोप में हीट वेव का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं से लिया जा रहा है। दरअसल इसे आप इमेज में देख सकते हैं। यह एक कैरेक्टर है जिसके पंजे देखिए शेर के आकार के हैं। वहीं इसका जो फेस है कहीं लगभग मिलता जुलता शेर की आकृति से ही है, लेकिन इसे 3 सिरों वाला डॉग, एक वफादार डॉग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 सिर हैं। और वहीं एक नाविक है जो धरती से या पृथ्वी से मृत्यु के बाद आत्माओं को ऊपर नरक में लेकर जाता है। इसे कहा जाता है कैरॉन। इसकी स्पेलिंग है CHRON, या कहीं कहीं इसे चेरॉन भी कह दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। और इसका नाम है सर्बेरस या सेरबेरस। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर अपने आप में आज के सेशन में महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्हें लेकर ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे चर्चा में बढ़ने से पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वर्ष 2024 के प्रीलिम्स की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन और सीसेट का कोर्स शुरू होने वाले हैं। इसका एडमिशन शुरू हो चुका है, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप पर एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आप दिए हुए नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 9311406441। जल्दी ही इसके लिए आप एनरोल करें और कॉल करके पता कर लें सारी जानकारी। बढ़ते हैं, देखते हैं आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यह खबर कहां से ली गई है, क्यों चर्चा में आ गई है, यानी इसकी सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है, फिर जानेंगे। क्योंकि खबर में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं के नाम पर अभी हाल ही में यूरोप में हीट वेव्स का नाम रखा जा रहा है। इस वजह से ये दोनों कैरेक्टर के बारे में समझेंगे, कैरेक्टर की स्टोरी क्या है इसे भी जानेंगे कि आखिर सर्बेरस और चारॉन क्या है या कैरॉन क्या है, हीट वेव का नाम इसके नाम पर क्यों रखा गया है यह भी समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि क्या यह पहली बार है जब हीट वेव का नामकरण इस तरीके से किया जा रहा है, या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है। फिर अंत में एक प्रश्न होगा जो कि मेंस के लेवल पर होगा, जिसका आपको जवाब ढूंढना है, सर्च करना है और फिर उस जवाब को लिखना है। आपको यह भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस पेपर या प्रश्न पत्र के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है या किस खंड से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी खबर को। खबर हमने द इंडियन एक्सप्रेस से ली है। खबर द इंडियन एक्सप्रेस के अलावा कई अन्य न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई थी। खबर क्या है? खबर है 3-headed dog and ferryman to hell, why Europe's heat waves are getting Greek mythological monikers। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के आधार पर क्योंकि इनका नाम रखा गया है, इस वजह से पूरा जो कैरेक्टर है, जो कहानी है, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर हीट वेव्स का नाम इनके आधार पर ही क्यों रखा जा रहा है। चर्चा के पीछे हमने कारण भी जाना भी कि अभी हाल ही में यूरोप में काफी हीट वेव्स का प्रकोप बढ़ गया है। यानी यूरोप में लगातार 2 गर्म तूफानों के आने के कारण यहाँ उबलने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग भाग रहे हैं दूसरे स्थानों की तरफ, बचने के कई प्रयास कर रहे हैं। सरकारों तक ने ये बात कही है कि हम हीट वेव के प्रकोप से गुजर रहे हैं। मौसम की घटनाओं को ग्रीक पौराणिक कथाओं के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है और इन्हीं के नाम पर इनका नामकरण भी किया जा रहा है। 10 जुलाई को जो महाद्वीप में आई पहली गर्मी की लहर थी, उसे क्या नाम दिया गया है? ध्यान रखिएगा, सेरबेरस। और सेरबेरस भी अपने आप में एक कैरेक्टर है जो कि महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। इसके अलावा ये उपनाम आधिकारिक मौसम एजेंसियों द्वारा नहीं दिया गया है। यहाँ पर पहले जो पहली गर्मी की लहर पैदा हुई थी, उसी के आधार पर इसका नाम इसे सेरबेरस दे दिया गया है। गर्मी की लहरों को विशेष रूप से सेरबेरस और कैरन या कैरॉन बोला जा रहा है। कई जगह इसे चेरॉन भी लिखकर आता है, आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा अपने हिसाब से इसे, लेकिन मुख्यतः जो आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कैरन देखेंगे।
ठीक है, आप उसी अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउंस करिएगा। तो यदि हम बात करें कि आखिर सेरबेरस और कैरन है क्या और इनका नाम क्यों रखा जा रहा है, ग्रीक पौराणिक कथाओं में इनका क्या महत्व है, ये कैसे कैरेक्टर हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सेरबेरस और चारोन या कैरोन है कौन। सबसे पहले बात करें सेरबेरस की, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, सेरबेरस और कैरोन, क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं यदि पेपर में हम लिखना चाहें तो। सेरबेरस एक डरावना और अथक यानी कभी ना हारने वाला, थकने ना वाला, एक 3 सिर वाला प्रहरी है, एक वॉच डॉग है, जो कि क्या देता है, पहरा देता है, किसमें, नरक में पहरेदारी करता है ताकि कोई भी व्यक्ति या आत्माएं वहां से भाग ना पाए, जो कि ग्रीक पौराणिक कथाओं में ऐसा लिखा गया है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं स्टीफन फ्राई, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में उन्होंने इस पूरी स्टोरी का जिक्र किया है। उस पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है मिथोस द ग्रीक मिथ्स रीटोल्ड। वापस से ग्रीक मिथ्स को इन्होंने क्या कहा है, लिखा है, और इसमें ये बात कही है कि इसमें सेरबेरस एक वॉचडॉग है जो नरक, इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है इस बुक में अंडरवर्ल्ड, तो अंडरवर्ल्ड का एक प्रमुख शिकारी कुत्ता है जो संरक्षक प्रदान करता है या जो संरक्षण देता है किसे, नरक के देवता को, उनकी पहरेदारी करता है ताकि वहां से कोई भी व्यक्ति बाहर भाग ना पाए या कोई भी आत्मा नरक से बाहर भाग ना पाए। इसमें दो, इसके बारे में यदि बात करें कि आखिर सेरबेरस है कौन, तो ये 2 राक्षसों का बच्चा है, जिसमें यदि बात करें 2 राक्षस कौन कौन से हैं, तो एक राक्षस है टाइफोन, ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार चर्चा में आ जाता है, और दूसरा है इकिडना। इकिडना उसकी माता है जिसका आधा शरीर महिला का है और आधा किसका था, सांप का। वहीं इनके पिता की बात करें तो एक बहुत विशालकाय सर्पिल आकृति वाले हैं और इनका आधा शरीर सांप का आकार वाला है, जिसमें कई हजारों की तादाद में सांप के सिर होते थे, और आधा क्या, मानव का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, या इसे राक्षस के रूप में भी लिया जाता है। ये दोनों राक्षस थे और इन्हीं का पुत्र था क्या, सर्बेरस, जिनकी एक बेटी भी है, आगे उसका जिक्र आएगा। सर्बेरस को उसकी बहन हाइड्रा सर्बेरस की बहन है। इन दोनों को यानी सर्बेरस और हाइड्रा को मृतकों के देवता ने यानी हेड्स ने, उनका नाम है हेड्स, इनके द्वारा नरक के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए चुना गया था। ध्यान रखिएगा, इनकी बहन कौन है, हाइड्रा, जो कि जल में निवास करने वाली एक विशालकाय प्राणी है जिसमें घुड़ाएं हैं, किसके, सांप वाले, ऐसे कैरेक्टर हैं ये 2। तो ये अपने माता और पिता से इन्होंने दोनों गुणों को प्राप्त किया है। ये हमने बात की किसके बारे में, सर्बेरस के बारे में। सर्बेरस के बारे में मुख्यतः जानने वाली बात यही है कि एक डॉग है जिसके 3 सिर हैं, एक सुंदर सांप जैसी इसकी पूंछ है, और ये एक बहुत ही वफादार और ईमानदार प्राणी है। यदि इसके 3 सिरों की बात करें तो कई अन्य लोग इसके बारे में अलग अलग व्याख्या करते हैं, जिसमें एक व्याख्या कहती है कि इनके 3 सिर भूत, वर्तमान और भविष्य की व्याख्या करते हैं या इसके परिचायक हैं, और कई अन्य लोग इसके अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि इनके 3 सिर बचपना, जवानी और बुढ़ापे का प्रतीक है। तो इसमें जो मुख्यतः माना जाता है वो इसी माना जाता है कि ये भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। सर्बेरस की एक बहन भी है। ये दोनों नरक के देवता के अनुसार वहां की पहरेदारी करते हैं, और इनको हरा पाना लगभग नामुमकिन है उस पौराणिक कथा के अनुसार। बहुत कम ही लोग हैं जो उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन हरा सकते हैं केवल किसकी वजह से, उन्हें मूर्ख बनाकर। यही संभव है, उस पौराणिक कथा के अनुसार यही बात कही गई है। कई सिरों वाली ये एक जल जानवर है जिसे मारना लगभग असंभव है, जो कि उसकी बहन के लिए कहा गया है। केवल कुछ मुट्ठी भर नायक ही हैं जो हेड्स के अंडरवर्ल्ड का दौरा कर सकने में सक्षम है। वे भी कब, जब इन दोनों को यानी सर्बेरस और उनकी बहन हाइड्रा को क्या किया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है, तभी नरक की यात्रा की जा सकती है। हमने देखा सर्बेरस के बारे में, जिसका नाम रखा गया है भी यूरोप की हीटवेव के नाम पर। दूसरा कैरेक्टर है चारोन, या जैसे कैरोन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये एक नाविक है। नाविक, इसका मुख्य कार्य क्या है, जो आत्माओं को अंडरवर्ल्ड में पहुंचाता है। पृथ्वी से अंडरवर्ल्ड में पहुंचाने के
लिए जो व्यक्ति काम करता है उसे कहा जाता है कैरॉन या चारॉन। एरेबस और निक्स की संतान है यह, जहां एरेबस और निक्स दोनों क्या है, नाइट और डार्कनेस का प्रतीक है। लेकिन यहां पर कैरॉन के बारे में एक प्रसिद्ध बात क्या है कि यह बहुत ही गंभीर है, गंभीर और शांत। इसके बारे में यह बात कही गई है इस पूरी कहानी में। जो क्या करता है, मानव आत्माओं को कहां पहुंचाता है, नरक तक पहुंचाने का कार्य करता है। जब मानवीय आत्माएं अपने शरीर को छोड़ती हैं तो हर्मीस या थानाटोस, जो कि मौत के अवतार है, यह इन्हें भूमिगत गुफा में ले जाता है। फिर बाद में जो भूमिगत गुफा है वहां पर दो नदियां प्रवाहित होती हैं। एक नदी है स्टाइक्स नदी और दूसरी है एरिचॉन नदी, जिन्हें नफरत और शोक का प्रतीक माना जाता है। यहां पर है कैरॉन, यानी यहां से हर्मीस और थानाटोस इन्हें कैरॉन के पास छोड़ते हैं। फिर कैरॉन ही डिसाइड करता है कि किन्हें नरक के द्वार पर लेके जाना है, क्योंकि कैरॉन यहां से इन आत्माओं को क्या कहता है, अपना हाथ बढ़ाता है और कुछ बख्शीश मांगता है या कुछ भुगतान करने को कहता है। जब ये आत्माएं भुगतान कर देती हैं तो इन्हें आसानी से नरक पर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन यदि भुगतान नहीं कर पाती हैं तो ऐसा भी माना गया है, इस स्टोरी में लिखा गया है कि इन्हें नदी के इस बैंक पर 100 साल तक इंतजार करना होता है, जब तक कैरॉन अपना रहम इन पर ना दिखा दे। तो ये पूरा एक स्टोरी है, ये पूरी एक कहानी है जो कि ग्रीक पौराणिक कथाओं में व्याप्त है, जो कि सेरेबस और कैरॉन इन दोनों की कहानी को व्यक्त करता है। तो आपने इसके कैरेक्टर को समझ ही लिया होगा कि आखिर सेरेबस क्या है और कैरॉन क्या है और इनका नामकरण क्यों किया जा रहा है हीट वेव के रूप में। अब आइए जानते हैं कि हीट वेव का नाम इनके नाम पर क्यों रखा जा रहा है। हमने चर्चा भी की थी कि जुलाई की शुरुआत में एक गर्मी की लहर पैदा हुई थी जिसका नाम रखा गया सेरबेरस। यहाँ पर यह जो हीट वेव है, यह लगभग 10 जुलाई के आसपास काफी प्रभावी हुई थी। इसके नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण इतालवी मौसम वेबसाइट है IL मीटियो, इसके द्वारा ही इस क्षेत्र में एक एंटी साइक्लोन के नाम के बाद इसे चुना गया। यानी इन्होंने, इस वेबसाइट ने एक एंटी साइक्लोन आया था इस पूरे क्षेत्र में, उसका नाम रखा था सेरबेरस। उसी के नाम की वजह से इस पूरे क्षेत्र में जो भी हीट वेव अब आ रही है उसे सेरबेरस कहा जा रहा है लोगों के द्वारा जो कि यूरोप में रहते हैं। यानी यह जो नाम है सेरबेरस, यह एंटी साइक्लोन का नाम है, लेकिन वहां के आसपास के जो लोग हैं उस साइक्लोन की वजह से जो हीट वेव आ रही है उसको इन लोग क्या नाम दे रहे हैं, सेरबेरस। प्रतिचक्रवात अनिवार्यतः, या कहें कि आखिर प्रतिचक्रवात है क्या, तो यह एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र है। हमने चर्चा की थी चक्रवात के संदर्भ में, चक्रवात जब आता है तो वह वहां पर लो प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन जब प्रतिचक्रवात आता है तो यह हाई प्रेशर क्रिएट करता है और मौसम को साफ कर देता है। चक्रवात की उल्टा यह मौसम को साफ कर देता है, जो आमतौर पर गर्मी की लहर या सूखे का कारण बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और यूरोप में जो हीट वेव आ रही है इसी की वजह से पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। मौसम की घटना को यह नाम मिला क्योंकि यह 3 जलवायु क्षेत्रों से संबंधित है। यानी अभी हमने चर्चा की सेरबेरस के बारे में, जिसके 3 सिर हैं। इस वजह से इस पूरे क्षेत्र को क्या नाम दिया जा रहा है, इस पूरे चक्रवात को क्या नाम दिया जा रहा है, सेरबेरस। सेरबेरस के 3 सिर थे क्योंकि यहाँ पर जो मौसम की घटनाएं पैदा हो रही हैं, ये मौसमी घटनाएं इटली को 3 तरीके से इफेक्ट कर रही हैं। इस वजह से इसका नाम, इस पूरे क्षेत्र में इस प्रतिचक्रवात का नाम सेरबेरस रखा गया। ये इटली को अत्यधिक गर्मी के दौरान इन्हीं से विभाजित होना पड़ रहा है। इटली में इस समय सबसे ज्यादा तापमान है, यह भी इस समय देखा गया है। यदि हम बात करें इटली के संदर्भ में, इसके लोकेशन के संदर्भ में, तो देखिए यहाँ पर है इटली और यहीं के आसपास इसका सिसिली द्वीप है। आगे हम चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें इटली कैसे 3 तरीके से डिवाइड हो गया है मौसम के संदर्भ में, तो इसके उत्तर में जहां पर आल्प्स का प्रभुत्व है, देखिए इटली का यह उत्तरी हिस्सा जहां पर आल्प्स का प्रभुत्व है, यहां पर क्या हो रहा है, हीट वेव तो है, पारा औसत से थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन रोम सहित देश के केंद्र में तापमान सामान्य से बहुत अधिक है, लेकिन सबसे गर्म नहीं है। यानी यहाँ पर पारा थोड़ा ही ऊपर है। फिर बीच में जहां रोम है, देश के बीच में क्षेत्र में कुछ अन्य क्षेत्र हैं, इटली की बात करें तो उसके पास बीच में है रोम, यहाँ पर पारा काफी ज्यादा है लेकिन सबसे अधिक गर्म नहीं है। सबसे अधिक गर्म वाला रीजन है इटली का यह वाला, यानी इटली का सबसे दक्षिणतम बिंदु और सिसिली द्वीप के आसपास वाला हिस्सा सबसे अधिक गर्म है और सबसे ज्यादा हीट वेव से क्या है, प्रभावित है। सबसे बुरा प्रभावित क्षेत्र है सिसिली और सार्डिना के भूमध्य सागरीय द्वीपों के साथ साथ मुख्य भूमि के दक्षिणी पश्चिमी तट। अभी हमने चर्चा भी की
इटली की मुख्य भूमि के दक्षिणी पश्चिमी तट और यहाँ पर है सिसिली द्वीप वाला हिस्सा, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यही हिस्सा है कौन सा, भूमध्य सागरी वाला, भूमध्य सागरी वाला हिस्सा है। देखिए यहाँ पर यही है वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा हीट वेव से प्रभावित है, क्योंकि जो प्रति चक्रवात की कंडीशन पैदा होती है वह इसी हिस्से में पैदा होती है, भूमध्य सागरी वाले हिस्से में ही प्रति चक्रवात की कंडीशन पैदा होती है। तो कैरन नवीनतम प्रति चक्रवात का नाम है जो उत्तरी अफ्रीका से दक्षिणी यूरोप में आया। यह है उत्तरी अफ्रीका वाला हिस्सा, देखिए अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, उत्तरी अफ्रीका से यहाँ यूरोप के दक्षिणी हिस्से में जो प्रति चक्रवात जा रहा है, इसी के नाम पर इसका नामकरण यहाँ पर हुआ है, जिसे क्या नाम दिया जा रहा है, कैरन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कैरन अपने आप में हमने देखा भी था कि जो ग्रीक पौराणिक कथा है इसमें कैरन का नाम भी शामिल है। यदि बात करें हीट वेव्स के संदर्भ में, तो दरअसल कैरन, हमने सब अभी बात की, बहुत ही गंभीर था, साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता था। तो इसी तरीके से इस हीट वेव को, या प्रति चक्रवात के बाद जो हीट वेव पैदा हुई है अफ्रीका के उत्तरी हिस्से से यूरोप के दक्षिणी हिस्से के क्षेत्र में, इसको कैरन नाम दिया गया है। और इस हीट वेव को वैज्ञानिक साइलेंट किलर के रूप में संबोधित कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए सबसे उपयुक्त नाम चूज किया गया है, क्या, चारोन या कैरन। ये हमने जाना इस पूरे क्षेत्र के बारे में कि इसका नाम इस तरीके से क्यों लिखा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि क्या पहली बार हीट वेव का नामकरण किया जा रहा है यहाँ पर, नहीं, इससे पहले भी हीट वेव का नामकरण हुआ है, इसी संस्था ने किया है, इसी वेबसाइट में इसका नाम दिया गया था। यानी जो IL मीटियो है, इसी ने पौराणिक फिगर्स के नाम पर एंटी साइक्लोन का नाम देने का कार्य शुरू किया था। और इसी ने इससे पहले जो भी 2017 में यूरोप में एक भीषण गर्मी की लहर हुई थी, उसका नामकरण किया था, जिसका नाम दिया था इन्होंने लूसीफर, ध्यान रखेगा। तो 10 जुलाई को जो एक एंटी साइक्लोन आया था उसे सेरबेरस इसी ने नाम दिया था। इसके अलावा इस वेबसाइट ने यूरोप में प्रभावित वर्ष 2017 की गर्मी की लहर या हीट वेव को नाम दिया था, क्या, लूसीफर। लूसीफर की बात करें तो यह रोमन पौराणिक कथाओं में शुक्र ग्रह का नाम माना जाता है और कहा जाता है। इसके अलावा कई ईसाई परंपरा में इसे शैतान के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, ध्यान रखेगा। यानी इसी वेबसाइट ने इससे पहले नाम दिए हैं। कई अन्य संस्थाएं भी अब सामने आ गई हैं जो इस तरीके के नामकरण को करने लगी हैं। इन संस्थाओं में एक है अमेरिका की एड्रियन अशर्ट रॉकफेलर फाउंडेशन रेजिलियंस सेंटर, इसने भी इस तरीके से या हीट वेव के नामकरण के लिए कार्य शुरू कर दिया है। तो ये हमने देखा। अब तर्क देख लेते हैं कि आखिर लोग क्या तर्क दे रहे हैं कि हमें ऐसे नामकरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिसके पक्ष में तर्क है, इसमें लोग कह रहे हैं कि विभिन्न पौराणिक कथाओं पर आधारित उपनामों द्वारा यदि हम हीट वेव्स की बढ़ती प्रवृत्ति को, उनके खतरों को इस तरीके से हम नामकरण करते हैं तो लोग ज्यादा अवेयर होंगे। और कुछ लोगों का मानना है कि यदि हम ऐसे नामकरण करते हैं तो लोग असंवेदनशील हो जाएंगे। अन्य तर्कों में शामिल है कि सेरबेरस और चारोन या कैरोन के विपरीत सरल नामों का उपयोग करना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और यह बताने में अधिक सहायक हो सकता है कि सुरक्षात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है, जबकि ऐसे नामों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी अलग अलग प्रकार के तर्क देखने को मिल रहे हैं। यह है पूरा विषय और आपने जाना इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी कहानी को, आखिर क्यों हीट वेव्स को इन नामों से संदर्भित किया जा रहा है, क्योंकि वे कैरेक्टर के स्वभाव के हिसाब से हीट वेव्स को यहाँ देख रहे हैं। अब आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न मेंस के लेवल का है। प्रश्न है सेरबेरस और चारोन का यूरोप की भौगोलिक दशाओं से क्या संबंध है, इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसको आप लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट भी आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी जो हमने आज पूरे सेशन में चर्चा की है, इसकी यदि आप PDF चाहते हैं तो दृष्टि IAS के टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इनफोकस दृष्टि IAS। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अन्य खबरों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।